नेशनल इंडिया न्यूज आज आपको जिला गौतम बुद्ध नगर की खबर दिखाने जा रहा है, जहां रूबिया बानो नाम की लड़की को नवीन भाटी निवासी ग्राम खानपुर थाना कासना ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर नाम के व्यक्ति ने रूबिया बानो से शादी करने का झूठा वादा देकर 2015 से 24 तक बलात्कार करता रहा। यह रूबिया बानो का कहना है, जिसमें रूबिया बानो ये बात डर की वजह से किसी से ना कह सकी। नवीन भाटी पीड़िता से मिलता है और हथियार के सहारे उससे जबरदस्ती करता रहा, जिसे पीड़ित का कहना है कि नवीन भाटी ने इस बीच उनके 6 से 7 गर्भपात भी करवाए। और वहीं पीड़ित एक नोएडा में प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, जहां पीड़िता की मुलाकात लोन किस्त के बारे में हुई और वह किस्त लेने के लिए नवीन भाटी से मिलने गई। पीड़िता जैसे वहां पहुंची तो गाड़ी में नवीन भाटी और उसके दोस्त थे। पीड़िता ने नवीन भाटी से किस्त ली और चली गई। अगले दिन नवीन भाटी का अनजान नंबर से कॉल आया और बोला मुझे लोन कराना है, और उस पर भरोसा करने के बाद वह उसके पास चली गई और गाड़ी में बैठकर कुछ देर तक बात करता रहा और मेरे बारे में जानकारी लेता रहा। गाड़ी चलाते चलाते एक अनजान जगह पर रोककर मुझको हथियार दिखाया और बलात्कार किया। उसको पता था मैं अकेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और मेरे पति 420 में जेल में बंद है, और इस बात का उसने फायदा उठाया और इसी डर से मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाई। पुलिस प्रशासन भी इस पर कंप्लेंट में कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा है। नवीन भाटी का कहना है कि तू मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, आज हिम्मत कर। और अब मीडिया से हेल्प लेने के लिए आई हूँ। मेरी गुजारिश है कि मेरी पुलिस और मीडिया मदद करे। सेक्टर 49 बरौला। क्या घटना घटी आपके साथ? 2016 में मैं डीएसए में काम करती थी, रिकवरी डिपार्टमेंट में जी। तो एक लड़की की एमआई पेंडिंग थी। वहाँ पे 2 प्रोसेस थे कि एक ऑनलाइन पेमेंट करनी होती थी, एक एग्जीक्यूटिव को जाना पड़ता था फील्ड से जी लेने। मैं गई थी लेने पेमेंट, तो वहाँ पे पेमेंट ली और रिसीविंग लेके मैं दे के चली आई। देन दूसरे दिन एक लड़के का, अनजान लड़के का कॉल आता है मेरे पास कि मैं जो गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, मैं नवीन बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे मिलना है, लोन के लिए बात करनी है। देन मैंने उस पर ट्रस्ट करके उसके पास गई तो वो मुझे गाड़ी में बैठा लिया, मेरे बारे में जानकारी ली। उसके बाद मेरे बारे में पूछा, अपने बारे में बताया और फिर धीरे धीरे ड्राइव करते करते मुझे वो अनजान जगह ले गया। वहाँ मेरे साथ गलत किया गन पॉइंट पे। जब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो मुझे काफ़ी डराया धमकाया। उसके बाद कंटिन्यू लगातार मेरे घर आना जाना और मेरे साथ गलत करता रहा। जब मेरे 3-4 अबॉर्शन हो गए तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि अब आपने मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी है, तो अब आप मेरे से शादी करो। तो जब भी मैं शादी की बात करती तो मेरे साथ मारपीट करता, गाली गलौज करता और शादी के लिए मना कर देता था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको वो मेरे पति के बारे में पता चल गया। मेरा पति 420 का काम करता है और जेल में था। उस चीज़ का वो उसने नाजायज फायदा उठाया और लगातार मेरे साथ रेप करता रहा कंटिन्यूसली। जब मेरे 3-4 अबॉर्शन हो गए तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि अब मैं तो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अब मेरे से शादी करो। तो वो शादी के लिए हमेशा मना करता रहा और मारपीट करता रहा। जब मैंने इससे कई बार शादी के लिए प्रेशर दिया, उसने शादी के लिए मना कर दिया। देन मैंने कानून का रास्ता अपनाया। फिर मैंने एप्लीकेशन दी वहाँ पे डीएसपी ऑफिस में। वहाँ पे भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। थाने के लगातार चक्कर काट रही हूँ, मेरी कोई एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, कोई सुन नहीं रहा, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही है। जब इतने साल से वो मेरे साथ यूज कर रहा है। मेरे पास नवीन की सारी फोटोज है, चैट है और जितनी बार भी मेरा अबॉर्शन करवाया हॉस्पिटल के रिकॉर्ड हैं। मेरे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह के सारे फोटो हैं। लेकिन मैं बार बार जा रही हूँ थाने पे, मैं वही बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। वहाँ पे कोई सुन नहीं रहा। वो वर्बली बता रहा है, उसकी सुनी जा रही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ प्रूफ के साथ, लेकिन मेरा सुना नहीं जा रहा वहाँ पे कुछ। वो अपनी चैट्स थोड़ी थोड़ी डिलीट करके, जो मेरे साइड से चैट्स हैं वो डिलीट करके अपनी चैट दिखा रहा है, पुलिस वालों को गुमराह कर रहा है और पुलिस वाले उसकी सुन रहे हैं और मेरी कोई सुनाई नहीं है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, उसके सारे मैसेज हैं, सारे प्रूफ हैं। से यही चाहती हूँ कि जो नवीन ने मेरे साथ गलत काम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मेरी एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। 15 डेज हो गए हैं। 15 डेज में मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार वही क्वेश्चन किए जा रहे हैं रिपीटेड, लेकिन मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो मेरी यही
है कि मेरी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो, FIR दर्ज की जाए मेरी।